अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिनवा में मरीम नवाज की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा दुर्गत बनाई, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अबीदा हो गई और उन्होंने कहा कि कौम मेरी मुझसे नाराज़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ मुझे जीने नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। जितनी ज़्यादा देर मुझे यहाँ रहना पड़ा मैं इधर ही रहूँगी, क्योंकि इधर फिर भी मुझे सुकून है। मज़ीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। क्या सर आपका जलीवा करते हैं? साहब कैसे आप? महंगाई कम हो रही है, ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकलता। मियां साहब ने सड़कों के जाल बिछाए थे, उसके वजह से काफी कंसर्न पाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज में स्मोक की। तो इसमें जो आपकी हुकूमत है क्या मेजर्स ले रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मोक का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। मरियम, मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। मरियम बीबी, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं पंजाब में और आपने सड़कों के जाल बिछाए हैं। एक सड़क लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे है, उसके फंड्स बंद है पिछले 3 सालों से। क्या आप उसके फंड बहाल करने में अपना किरदार अदा करेंगे? अपनी तबीयत के बारे से ही बता दें। जो 96,000 का ये स्टॉक एक्सचेंज और जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजे हैं रिकॉर्ड लेवल पे, पहले तो कहा जाता था कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो इससे लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का भरपूर इस्तेमाल इस हुकूमत पे है, तो इस पे क्या कहेंगे? जो माशी तरक्की और खासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदीया गए, फिर बाकू में हैं। जब पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, वज़ीर आज़म भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि पाकिस्तान की गिरती हुई मैशियत को उन्होंने संभाला और आज माशाल्लाह रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त जो है ना वो बहुत ऊपर जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो माशाल्लाह नीचे आ रही है। और आप पूछे माशाल्लाह मरियम ने आते साथ ही सबसे पहले आटे और रोटी पे तवज्जो दी, उसकी कीमतों को नीचे लेके आए और वो एक बुनियाद थी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को कम करने की। उसके बाद महंगाई मुसलसल अल्लाह के फजल करम से कम होती चली जा रही है। और पाकिस्तान में फिर बिजली के रेट्स को कम करने के लिए मरियम ने अपने सूबे की जो पैसा है उस पर 40-50 अरब रुपया खर्च किया है। कितना खर्च होता है? 55 अरब रुपया खर्च किया है 2 महीनों में बिजली के रेट्स को कम करने के लिए और लोगों को सहूलत देने के लिए। तो ये तो माशाल्लाह ये होता है ना, पब्लिक की देखभाल, उनकी फिक्र, उनकी मुसीबतों को शेयर करना जो है असल में तो ये है असल जज्बा। तो ये इंशाल्लाह जज्बा
अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी नजर आएगा आपको। और पाकिस्तान की इस वक्त कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसीबतों से निजात हासिल कर सकें और पाकिस्तान को हम तरक्की देने के लिए हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। मियां साहब जेएलएम के 12 लाख लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मियां साहब जेएलएम के लोग 12 लाख लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मियां साहब, एक सवाल हर पाकिस्तानी पूछता है कि आप चौथी दफा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, उसका जरा बता दीजिए। चौथी दफा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, वो बता दें जरा। आपने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं बताऊंगा वापसी में। एयर पंजाब करनी चाहिए, काम हो रहा है। इस पे सोचो विचार हो रही है। मियां साहब, मरियम बीबी 12 लाख जेएलएम के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मियां साहब की तरफ देख रहे हैं। मियां साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चौथी दफा वज़ीर आज़म आप क्यों नहीं बने, हर पाकिस्तानी ये पूछना चाहता है। इसका जवाब देने प्रेसिडेंट जीते हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन को किस तरफ जाते हुए आप देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए और अच्छे रहे हैं और आइंदा भी और बेहतर होने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और उनके साथ अच्छे होने चाहिए। अपने हमसायों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अपने इलाके के जो हमारे अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ भी अच्छे होने चाहिए। इर्द गिर्द के ममालिक उनके साथ भी अच्छे होने चाहिए। मियां साहब, क्रिकेट के वाले से कहा जा रहा है कि भारत से कि अगर आप कॉल कर दें तो इंडिया टीम आ सकती है, वहाँ के जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं। तो खासतौर पर आपकी जो मुलाकातें भी हुई थी जब एससीओ के लिए इंडियन जर्नलिस्ट आए थे, तो काफी एक पॉजिटिव तासुर गया था और उन लोगों ने काफी आप पे लिखा भी था। तो क्या आप समझते हैं कि भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए क्रिकेट अहम किरदार अदा कर सकती है? और आपको मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की टीम को जरूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम अब पाकिस्तान आती खेलती, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आ जाएगा वक्त ऐसा। किसी हुकूमत ने दावा किया कि 1.5 अरब दरख्त लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में स्मोक का मसला कम नहीं हुआ, तो उस पर कैसे काबू किया जाएगा? वो पहले 1.5 अरब दरख्त को ये दिखाएं कहाँ है। पूरा मुल्क देखना चाहता है वो 1.5 अरब दरख्त है कहाँ पे। वो 50 लाख नौकरियां कहाँ पे हैं, वो 300 डैम कहाँ पे हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। चले कुछ इन चीज़ों को छोड़े, एक बता दे मनसूबा जिसका उन्होंने कोई इफ्तिताह किया हो, संगे बुनियाद रखी हो, या अपना जो है वो बता सकें कि जी हाँ हमने भी ये काम किया है, किसी शोबे में बता दें। बनने के बाद हैं कि भारत के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के, या कोशिश की जा सकती है? जी जी, क्यों नहीं हो सकते। हमारे ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। हमने किसी से खराब ताल्लुकात रख के करना क्या है भाई? लंदन में किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। बनने के बाद पहले दफा लंदन आई है, तो पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। हमारी मुलाकात अपने मुस्लिम लीगी जो कारकुनान है जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है, गालिबन कल परसों मीटिंग होगी इंशाल्लाह। काजी फायजीसा के साथ लंदन में एक बदतमीजी का वाकया पेश हुआ, लोगों के पासपोर्ट भी कैंसिल हो गए। देखें ना, बात ये है कि एक बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज अपोजिशन में तो उससे भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा सख्त सवालात किए मरीम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जिसमें मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान थी, अबीदा थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया हुआ है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। तो मरीम नवाज़ को इस चीज़ का बखूबी पता है कि कौम उनसे नाराज़ है,
لیکن وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں قوم کو مطمئن کرنے کے لیے, قوم کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہیں, جس میں میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی شاباش دی اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا.